हेलो एवरीवन। तो आज हम अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिवीजन करेंगे और अपन ये सीरीज़ चल रही है जिसमें अपन वन वर्ड और फ्लब के फॉर्म में अपन पूरे एनसीईआरटी के वन वर्ड और फ्लब्स बनाते हैं, फिर उसमें अपन एक्टिव रिकॉल के फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं। तो देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने सारे आंसर्स हाइड कर दिए हैं और ये क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी की लाइन से, एक भी एनसीईआरटी के बाहर की नहीं है। अपन ने इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ कर लिया है। अब अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपन कर रहे हैं जल्दी से। इसमें जितने इंपॉर्टेंट फिलअप्स वन वर्ड्स बन सकते थे, मैचिंग्स भी लिए हैं, ऐसे ये मैचिंग बन सकती है, इससे मैचिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो ये और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ ईयर्स में 2 से 3 भी आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, फास्ट जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन सारे हाइड हैं। विच कंट्री इन वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951? कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो इंडिया थी। ठीक है, फर्स्ट का इंडिया हो गया। इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग अंडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज होगा, आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम। तो देखो एक एक्ट बनाया था जिसमें अपन कवर कर रहे थे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ और इसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पूरे वर्क हो रहे थे। तो इस पूरे प्रोग्राम का नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH जैसे अपन बोलते हैं। ठीक है, एम्नियोसेंटेसिस इज स्टैट्यूटरी बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो हम एम्नियोसेंटेसिस किस लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिसऑर्डर वगैरह अपन को देखना है फीटस में, इसलिए, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये बैन है इंडिया में। ठीक है, तो थर्ड हो गया। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल इज। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन है सहेली। ठीक है, सहेली, देखो सहेली। ठीक है, चलिए। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? तो देखो नेचुरल मेथड में आता है, मतलब अपन को ओव्यूलेशन के टाइम पे क्वाइटस नहीं करना होता, इसमें ये होता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में। तो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है? ये नेचुरल में। इन पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कपल्स अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये ठीक है, 6th वाले का आंसर है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज 10 to 17th डे इज ऑल्सो नोन एज फर्टाइल पीरियड, जिसे अपन फर्टाइल पीरियड होता है और 14th डे पे ओव्यूलेशन अपना होता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव। देखो यहाँ पे आंसर दे रखे हैं सारे, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपन हटाते चलेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो इसलिए मैं बाद में हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, चलो इसको हटा देंगे। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो 6 मंथ तक जब बच्चे के फीड कर रहा होता है तो मदर मिल्क प्रोड्यूस करती है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम का पॉपुलर ब्रांड है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम STD एंड एड्स? तो कॉन्डम, जिससे अगर आप जब इसको यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो अपन STD से भी बच जाएंगे और एड्स से भी बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये मैचिंग आ गई है, मैचिंग अपन सारी मैच कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इसका कौन सा मैचिंग होगा? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसमें होगा इंक्रीज फेगोसाइटोसिस स्पर्म। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या करती हैं? इंक्रीज कर देती हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज सप्रेस कर देती हैं स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? सप्रेस करती हैं स्पर्म की मोटिलिटी। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होंगे। ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं अपन तो बस काफ़ी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? यूट्रस को इम्प्लांटेशन। इनसे इस टेबल से ही ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स। प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स का क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन को। ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, कटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी हो जाती है। ठीक है, और वास डिफरेंस को कट करना वासेक्टोमी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो इनके आंसर ये मैचिंग के ये यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, ये अच्छा है
अगर प्रेगनेंसी डिले करनी है, आइडियल कॉन्सेप्टिव मेथड फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, आइडियल कॉन्सेप्टिव मेथड कौन सा है? आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो अपने डिवाइसेस जो होते हैं। ओरल पिल्स फॉर फीमेल्स कॉज क्या करती हैं? ओरल पिल्स ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करती हैं और इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट है कि ओरल पिल्स, ये ओरल पिल्स है, ओरल, एरिल नहीं है, ओरल पिल्स फॉर फीमेल क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन। वंस अ वीक ओरल पिल इज सहेली, सहेली है अपनी, ठीक है। इन एमरजेंसी विद द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मे बी यूज विद इन 72 आवर ऑफ कॉइटस। तो देखो, या तो अपन आईयूडी एंड प्रोजेस्टेरॉन ले सकते हैं, आईयूडी एंड प्रोजेस्टेरॉन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। आईयूडी आईयूडी एंड प्रोजेस्टेरॉन ले सकते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर अपन ने बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किए कुछ लोग क्वाइटिस कर लेते हैं, तो विद इन द 72 आवर आपको अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो या तो आप आईयूडीज और प्रोजेस्टेरॉन साथ में लीजिए या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पिल्स के फॉर्म में लीजिए, ठीक है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन परमानेंट तो सर्जिकल मेथड से ही होता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इन मेल वासेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 1971 में, और इसका एक्ट आई थिंक 2017 में बना था, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना। इन जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, अर्ली एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र अप टू 8 ब्लास्टोमियर। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। देखो यहाँ तक के सारे अपन हटा देते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। इन जिफ्ट, ये भी हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट, ये भी आया है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अब इस पे आइए, अपन कौन से पे? 22 पे। इन आईयूटी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफर। देखो इंट्रा, इसकी फुल फॉर्म में ही है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। कहाँ पे हो रहा है? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो कहाँ पे हो जाएगा? यूट्रस में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? यूट्रस में। फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गैमीट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये गैमीट है, ये क्या है? गैमीट, और ये क्या है? यूट्रस, ठीक है। कुछ टाइपिंग एरर नहीं है। प्रोसीजर इन विच टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच a sperm is directly injected into cytoplasm of ovum, direct ICSI, सिंपल ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन मे इफ मेल इज़ अनेबल टू इंसेमिनेट द सीमन इनटू वेजाइना देन विच स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड। तो इसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे लगभग ऑलमोस्ट आपको इस पेज से मिल जाएंगे। आपके अगर टेस्ट में गलती वगैरह हो रही है तो आप इस पेज को देखें, सारे फिलअप्स आप ऐसे ही बंद कर करके एक बार रिवाइज करें तो NCERT आपके माइंड में रिकॉल होती जाएगी। ऐसे ही अपन इसको और कंटिन्यू रखेंगे सीरीज़ को, और वीडियोज़ आती रहेंगी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की ऑलरेडी आ गई है। इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।